दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 3 है। और जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास है, इस क्लास में हम किसी लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्लास 2 जो हमारा था, उस क्लास में हमने इतने सारे लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमने इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए थे। अब ये जो लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 2 था, इस वीडियो को देखने के बाद साहिद जी ने कमेंट किए थे, सर जी अगर मोटर ए के स्टार्ट होते ही टाइमर को ऑटोमेटिकली ऑफ करने के लिए सर्किट में क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए, इनका क्वेश्चन ये था कि ये जो हमने सर्किट डायग्राम बनाए, इस सर्किट डायग्राम में ये जो हमारा मोटर ए था, मोटर ए के स्टार्ट होते ही ये जो हमारा टाइमर है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमने टाइमर का इस्तेमाल किए थे, इस टाइमर का काम ये था कि जो हमारा मोटर ए है, इसको ऑफ कर दे। तो यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आप कमेंट करते हो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद लगभग मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका फीडबैक होता है, सजेशन होता है, अच्छा वीडियो बना, खराब वीडियो बना, जो भी आपके दिल में आए कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि मैं और वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो इनका कॉमेंट था, इस कॉमेंट का मैंने रिप्लाई दिया। इस सर्किट में टाइमर का यूज़ मोटर ए को ऑफ करने के लिए यूज़ किया गया है। तो मोटर ए के स्टार्ट होने पर टाइमर को ऑफ करने से हमारा लॉजिक वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद में मैंने एक और रिप्लाई कर दिया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी और लॉजिक का यूज़ करना चाहते हो तो एक्सप्लेन करो, नेक्स्ट वीडियो आपके लॉजिक पर ही होगा। तो उन्होंने रिप्लाई ये दिया, सर सपोज़ हमको एक लाइट को ऑपरेट करना है टाइमर के थ्रू। हम चाहते हैं कि लाइट 5 मिनट के बाद खुद ऑफ हो जाए और जैसे ही लाइट ऑफ हो, हमारा टाइमर भी रीसेट हो जाए। तो यहाँ पे जो इनने रिप्लाई दिया है, इसी रिप्लाई के अनुसार हम सर्किट डायग्राम को बना देते हैं। देखिए, ये चाहते हैं कि इनका जो लाइट है, वो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे कुछ समय के बाद में हमें लाइट को ऑफ करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन डिले टाइमर। यहाँ पे हमारे पास में एक ऑन डिले टाइमर है। अब ये जो हमारा टाइमर है, इससे हम डायरेक्टली लैंप को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको टाइमर को भी रीसेट करना है ऑटोमेटिकली। यदि वो चाहते हैं कि टाइमर को ऑन करने के बाद लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो हम सर्किट डायग्राम बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे इनको इस टाइमर को भी रीसेट करना है, तो उसके लिए इनको कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्टर के लिए सर्किट डायग्राम बना दिया हूँ। यहाँ पे जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो, इसको हम कहते हैं DOL स्टार्टर। यदि आपको DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाना नहीं आता, तो इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 1 देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक स्टार्टर है, जिसके द्वारा हम किसी लाइट को चालू कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए किसी मोटर को चालू कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर है, इसी स्टार्टर के साथ में हमें ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर है, इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है, इसको पावर सप्लाई कहाँ से दें। देखिए, इनका क्वेश्चन ये था कि जब हम लाइट को ऑन करते हैं, यानी कि जब हम कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे, तब हमारा जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा, और जो टाइमर है वो 5 मिनट के बाद में हमारे लाइट को ऑफ कर दे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, ये वाला पुश बटन, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस टाइमर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, समझ लीजिए। देखिए, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और साथ ही साथ में हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ता है, तो हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों के दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसके ऑन होने के बाद 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ करना है, यानी कि इसका जो सर्किट है, इसको हमें ब्रेक करना है। और जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी सर्किट को यदि हमें ब्रेक करना हो, तो वहाँ पे हमें NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। NC कॉन्टैक्ट हमेशा पावर सप्लाई को आगे फ्लो कराते रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा NC कॉन्टैक्ट NO बनता है, तो वो पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा। अब ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का NO NC का कॉन्टैक्ट कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो सर्किट डायग्राम है, मैंने इसका अलग से यहाँ पे एक सिंबल बना दिया हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे हमने
एनसी कॉन्टैक्ट बना दिए। अब ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है, इसका इस्तेमाल हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करने के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है, इसको यहाँ से उठा के, यानी कि इसको ले जाके जो हमारा मोटर ए है, उसका जो कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके सर्किट में इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किए हैं, ये कनेक्शन कैसे वर्क करेगा एक बार समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी को सबसे पहले ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के बाद पावर सप्लाई हमारा यहाँ से फ्लो होते हुए स्टार्ट पुश बटन और इस एनो टर्मिनल तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको हमें प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो पावर सप्लाई आगे फ्लो हो गया और जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो गया है। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए टाइमर में भी चला गया है, यानी कि जो भी हमारा लाइट था या फिर जो भी हमारा मोटर था वो ऑन हो गया और साथ ही साथ में टाइमर का जो काउंटडाउन था वो भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही टाइमर का काउंटडाउन कंप्लीट होता है, यानी कि जैसे ही 5 मिनट होता है, तो तुरंत ही ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ बन जाएगा। यहाँ पे एनओ बन गया तो आप देख सकते हो पावर सप्लाई ब्रेक हो गया, यानी कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होता है तो इसका जो होल्डिंग सर्किट था वो दोबारा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि पावर सप्लाई आगे फ्लो होना बंद हो जाएगा और जो हमारा टाइमर था इसको भी पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा टाइमर था ये भी रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनका लॉजिक था कि जब हमारा लाइट ऑन हो जाए तो टाइमर जो है वो 5 मिनट के बाद लाइट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर दे। तो इनके लॉजिक के हिसाब से हमने सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर दिए। दोस्तों, यहाँ पे जो इनका फर्स्ट कमेंट था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि सर जी, अगर मोटर ए के स्टार्ट होते ही टाइमर को ऑटोमेटिकली ऑफ करना हो तो उसके लिए सर्किट में क्या चेंजेस करना होगा। देखिए, यहाँ पे जो वो लॉजिक दे रहे थे वो गलत था, लेकिन यदि यहाँ पे हम स्टार्ट के जगह पे स्टॉप कर दें, यदि यहाँ पे हम ये कंडीशन रख देते हैं कि ये जो हमारा मोटर ए है इसके ऑफ होते ही हमारा जो टाइमर है ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा समझ लीजिए। देखिए, हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा मोटर ए है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एनो कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में मोटर ए का एनो कॉन्टैक्ट है, इसको हमने ले लिए। अब ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल हमें ये जो हमारा टाइमर है इसके सीरीज में करना होगा, यानी कि यहाँ पे ले जाके इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा समझ लीजिए। देखिए, जब हमारा मोटर ए ऑफ रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा टाइमर ऑन नहीं होगा। अब यदि यहाँ पे हमारा मोटर ए ऑन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए टाइमर में चला जाएगा। अब जैसे कि आपको मालूम है, ये जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है इसमें लॉजिक कुछ इस प्रकार से लिया गया था कि यदि हमारा मोटर ए ऑन हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हमारा मोटर बी भी ऑन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए टाइमर में आने लगेगा। अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 मिनट रख दिए। 5 मिनट के बाद ये जो हमारा टाइमर है इसका जो कॉन्टैक्ट होता है इसको चेंज करेगा, यानी कि एनसी को एनओ बना देगा। यदि यहाँ पे जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ बन जाता है तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं होगा, यानी कि मोटर ए हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऑफ होते ही होगा क्या, ये जो हमारा एनओ कॉन्टैक्ट था जो इसके ऑन होने से एनसी बना हुआ था वो दोबारा एनओ बन जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा टाइमर है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका लॉजिक था इस लॉजिक के अनुसार यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक क्लास 2 वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, और यदि आपने उस वीडियो को देख लिए तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।